जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज से आपका एक नया बैच स्टार्ट होता है। इसका समय रहेगा रात 8:30 बजे से। आज आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और आज का क्लास आपको कैसा लगता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो क्लास के लास्ट में बताए हैं क्या करना है, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। यहाँ पर बताइए आप लोग तिलका मांझी को किस वर्ष में फांसी दिया गया था। तो साथियों इसका सही जवाब है तिलका मांझी को भागलपुर में 13 जनवरी 1785 को फांसी दिया गया था। 13 जनवरी 1785 को तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1750 में इनका जन्म होता है और 1785 में इनको फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब होती है, तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है, ठीक है। और राष्ट्र संघ के जनक कौन थे ये भी पूछा जाता है, वुडरो विल्सन। और कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है बताइए क्या है। और साथियों बिहार पुलिस 2026 के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। सब कुछ जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैच में आपको क्लास के साथ साथ डेली वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक शॉर्ट नोट्स सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो साथियों दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ये क्या है, तो इसका सही जवाब है एक राष्ट्रीय उद्यान है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट। ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था। फुल डिस्कशन के साथ ये आपका क्लास चलेगा। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा, तो बैच में। बैच ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बिहार पुलिस के लिए बैच ज्वाइन करना है। तो असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था, इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन को। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जिनको भी बिहार पुलिस में जाना हो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा कर्णाली नदी, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी पूछे कौन सी है, तो गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक हो जाएगा मिजोरम और क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं इसका पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, नीचे आंसर लिखा हुआ। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, तो याद रखिएगा पर्वत शिखर, ये परिवहन का मार्ग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, बताइए क्या। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा मतलब क्या होता है, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, बताइए। क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। और साथियों, क्लास में हम आपको प्रश्न के साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब भी आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा बैच में, ठीक है। इसलिए फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए आप लोग। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, ये सभी है। सबसे अधिक जातिवाद है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? संघीय राज्य, बताइए। तो इकहरी शासन व्यवस्था, ये संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। संघीय राज्य की विशेषता क्या होती है? लिखित संविधान होता है उस देश में, शक्तियों का प्रॉपर विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान की सर्वोच्चता होता है। किसमें? तो संघीय राज्य में, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता? इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये मेघालय में है गारो पहाड़ियाँ। 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। तीनों को ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? मेघालय में है। आगे देखिए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? और साथियों, अगर आप मध्य से सिपाही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रात 8 बजे से क्लास चलता है, आप लोग देख सकते हैं। तो विश्व इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिरोशिमा पर, ठीक है। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फिर परमाणु बम गिराया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया था, जिसे जनक बोला जाता है? तो रॉबर्ट ओपनहीमर को परमाणु बम का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था, बताइए। तो साथियों, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली, क्या जाएगा? पाली। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पाली। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अच्छा, अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अब जैसे यहाँ पर हमने आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, इसमें कहाँ पर प्रथम प्रवचन, अंतिम प्रवचन, अधिक उपदेश, ये सब आपको लिखा मिलेगा नोट्स में। तो भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की कुल संख्या क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा 12। पहले राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जाता था, अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। कितना? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? बिहार में बताना है कौन सा जिला। तो ये है कैमूर। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, बताइए कब? मेक इन इंडिया ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ था।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि आता है, ठीक है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपका क्या आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आपका आता है उद्योग, औद्योगिक सब चीज़, ठीक है, ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो परिवहन, बैंकिंग, ये सभी जो है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कौन गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो परिवहन और बैंकिंग, ये दोनों जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जबकि मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए और सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर याद रखिएगा ए प्लस सी, ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुक होते हैं, ये वाला आपका गलत है, ये कथन सही नहीं है। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेप्स है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही है। सब कथन सही है, केवल बी वाला गलत है। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 35 किसका है? ब्रोमीन का। 53 किसका? आयोडीन का। तो ये सभी जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? तो ये सब हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 में रखा गया है, ठीक है, हैलोजन तत्व को। और वर्ग नंबर 18 में किसे रखा गया है? तो अक्रिय गैस को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है? तो साथियों कौन बढ़ाता है? तो एड्रीनलिन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो विटामिन B1 बेरी बेरी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए वर्णांधता, आँखों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी अस्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन डी नपुंसकता नहीं होगा, ठीक है। विटामिन डी जो है सूखा रोग, रिकेट से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे नपुंसकता दिया हुआ है, ये आपका गलत है। तो डी वाला संबंधित सुमेलित नहीं है। गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो गेहूं उगाने के लिए लोमी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लोमी मिट्टी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लोमी मिट्टी। एक मिट्टी है काली मिट्टी, इसमें सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछे क्या है? तो रेगुर मिट्टी। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये एक डेमो का क्लास था। अगर आपको इस तरह का क्लास चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से मैसेज कीजिए कि सर हमें बिहार पुलिस के लिए बैच ज्वाइन करना है। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास मिलेगा जो करा रहे हैं, इसका PDF भी आंसर के साथ मिलेगा। इसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम क्लास में बताते हैं वो सब आपको 1 लाइनर में लिखा हुआ मिल जाएगा। डेली GK GS का नोट्स मिलेगा, पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट से मैसेज कीजिए। अगर आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो वो भी मिल सकता है इसी व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।